लोगों के अगेंस्ट एफआईआर हो गई है। एंड सो नाउ आई चेक ट्विटर एंड लिटरली एवरी सिंगल ट्वीट इज सेइंग द सेम थिंग कि व्हाई नो एफआईआर अगेंस्ट दिस फिल्थी लेडी अपूर्वा मुखीजा। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर सो मेनी ह्यूमंस टू ट्वीट द सेम थिंग until somebody is asking them to tweet the same thing। और मेरे अगेंस्ट एफआईआर थी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब कहां से शुरू हुआ कि why no FIR against her। गर्ली पॉप, एटलीस्ट हम अपने फैक्ट्स तो ठीक रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। अपूर्वा मुखीजा, हाँ, उसने फाइनली पोस्ट किया पहली बार लेटेंट के बाद, बट उसको विक्टिम कार्ड का टैग मिल गया है। क्यों? क्योंकि वो अपूर्वा ने एक पोस्ट डाली, उस पोस्ट में उसने स्क्रीनशॉट शेयर किए। देयर वर मेनी स्क्रीनशॉट्स, उसमें से रेप थ्रेट्स, एसिड अटैक थ्रेट्स, मर्डर थ्रेट्स, स्लट शेमिंग मिली, और उसका कैप्शन था दिस इज नॉट इवन 1%। उसके बाद क्या हुआ? लोग बोलने लगे विक्टिम कार्ड खेल रही है, बस अटेंशन चाहिए, ओवर ड्रामेटिक है, लाइक आर यू सीरियस ब्रो? एक लड़की अपने साथ हो रही है हरासमेंट के बारे में बोल रही है और तुम उसी को डाउट कर रहे हो, उसी की इंटेंशंस पे सवाल उठा रहे हो। मतलब एक तरफ उसे मारने की धमकी मिल रही है, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि ये सिंपैथी के लिए कर रही है। वो भाई इतना टॉक्सिक कैसे हो सकते हो? मुझे लगा था लोग थोड़ा सा समझदार होंगे, बट सम इंडियन मेन दे आर नॉट जस्ट डिसअपॉइंटिंग एनीमोर, दे आर स्ट्रेट अप डेंजरस। और उससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बात ये है कि कुछ लड़कियां खुद उन्हीं गंदे टॉक्सिक मेथड्स को सपोर्ट कर रही हैं। अगर उनका सपोर्ट का रीजन ये है कि उन्हें मेल वैलिडेशन चाहिए या वो अपूर्वा से इनसिक्योर है, तो दैट्स इवन मोर डिस्गस्टिंग। स्क्रीनशॉट्स खुद प्रूफ है। ये लड़कियां खुलेआम कह रही हैं कि अच्छा हुआ उसके साथ, ऐसा ही होना चाहिए था, या उसकी फोटोज पर गंदे कमेंट्स कर रही हैं। मतलब इतना गिरना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुमसे अलग है या उसने किसी चीज पे स्टैंड ले लिया। बाय गॉड, मैंने जब उसका पोस्ट देखा ना तो लिटरल चिल्स हो गए थे, नॉट जस्ट फॉर हर बट फॉर एवरी गर्ल आउट देयर। इन्हीं कुछ लड़कियों की वजह से ये लाइन बहुत फेमस है, विमेन आर विमेन्स वर्स्ट एनिमीज। मतलब औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और ये सिर्फ अपूर्वा तक लिमिटेड नहीं है। निशु तिवारी का केस ही देख लो। एक फैन ने सिर्फ फिजिकल अटैक करने की कोशिश की क्योंकि उसने उसे इग्नोर कर दिया था। लाइक व्हाट इवन इज दिस एंटाइटलमेंट? एक लड़की पब्लिक फिगर है, कंटेंट क्रिएटर है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पर्सनल बाउंड्रीज तुम्हारी प्रॉपर्टी बन चुकी हैं। तुम उसके फॉलोअर हो तो क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज भी कंट्रोल करोगे? और जब वो अटेंशन ना दे तो अटैक कर दोगे? किस एंगल से नॉर्मल है बताना। और सिली डील्स और बुली बाय जैसे केसेस में मुस्लिम महिलाओं का ऑनलाइन ऑक्शन किया गया, उनकी फोटोज बिना परमिशन के GitHub पे अपलोड किए गए और उन्हें डील ऑफ द डे के नाम से बेचा गया जैसे वो कोई प्रोडक्ट हो। सुली डील्स जुलाई 2021 में सामने आया और बुली बाय जनवरी 2022 में। दोनों एप्स का मकसद एक ही था, मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करना, उन्हें डिफेम करना और उनके खिलाफ कम्युनल हेट्रेड स्प्रेड करना। पुलिस ने फाइनली कुछ अरेस्ट किए, ओमकारेश्वर ठाकुर और नीरज बिश्नोई जैसे लोगों को पकड़ा गया। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि कोर्ट ने उन्हें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बेल दे दी। क्या ये जस्टिस है? रीसेंट साइबर क्राइम रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में 2024 में विमेन के अगेंस्ट साइबर बुलिंग कंप्लेंट्स 40% से ज्यादा बढ़े, लेकिन प्लेटफॉर्म्स का हेट स्पीच फिल्टर सिर्फ 5% मिसोजिनिस्टिक कंटेंट कैच करता है। अगर आप सोच रहे हो ये स्टैट्स एग्जैजरेशंस हैं, तो एक काम करो, अपने डीएम्स खोल के देखो, हर किसी के पास एक टॉक्सिक मैसेज जरूर आया होगा। और तो और विमेन क्रिएटर्स के पास तो डजन्स, हंड्रेड्स, और उनके मेंटल हेल्थ पे कितना हैवी टोल होता है, कभी सोचा है? करनी सेना जैसे राइट विंग ग्रुप्स, पेड troll farms, they script hateful messages and flood women's inboxes, all in the name of protecting Indian culture. Echo chambers online translate into real world fear. लड़की घर से बाहर नहीं निकलती क्योंकि cat calls, whistling, unsolicited advances से डर लगता है। ये प्रोटेक्शन वुमेन को फ्रीडम की चेन से बांधने के अलावा कुछ भी नहीं करता है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी में अपूर्वा की कोई गलती नहीं थी। हाँ, ऑफ कोर्स उसका उस क्वेश्चन का जवाब देने का तरीका कुछ डिफरेंट हो सकता था, बेटर हो सकता था, बट लेट्स बी रियल, जितनी गलती उसकी थी उससे ज्यादा तो उस लड़के की थी जिसने वो क्वेश्चन भी पूछा। पर लोग उसे ब्लेम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लड़का है, और अपूर्वा बहुत ज्यादा टारगेट बनी बिकॉज वो एक इन्फ्लुएंसर है, और सबसे बड़ी बात वो एक लड़की है। लेकिन क्या सिर्फ एक जवाब के लिए किसी को इतना अब्यूज मिलना चाहिए? रेप थ्रेट्स, एसिड अटैक थ्रेट्स, मतलब सीरियसली। एक तरफ इंडिया में हम देवी पूजा करते हैं, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, उनकी मूर्तियों को सजाते हैं, और दूसरी तरफ कोई औरत खड़ी होती है और कहती है बस करो, मुझे हरास मत करो, तो उसी को अटेंशन सीकिंग, कैरेक्टरलेस, इमोरल, विक्टिम कार्ड कह दिया जाता है। क्या ये आयरनी नहीं है? और ये सब सिर्फ अपूर्वा तक नहीं रुका, इतना ज्यादा हेटरेट फैला दिया लोगों ने कि लोग उसकी मम्मी तक पहुंच गए यार। उसने खुद बोला उसकी मम्मी को लोग उसकी फॉलोइंग के थ्रू ढूंढ कर गंदे मैसेज भेजने लगे कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई, एंड माय मॉम्स आईडी वाज पब्लिक, और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी थ्रू माय फॉलोइंग, और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी रंडी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। मम्मी को बहुत ज्यादा ऐसे
पैनिक हो गया होगा। तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मम्मी का बीपी 180/120 है। ये होता है संस्कृति बचाना। क्या किसी को सुधारने के लिए उसके खिलाफ क्राइम करना पड़ता है? ये कल्चर रिफॉर्म है या फिर टॉक्सिक डबल स्टैंडर्ड्स का एग्जाम्पल? क्या लोग बोलते हैं कल्चर खराब हो रहा है? क्या उस कल्चर को सुधारने का तरीका ये है कि तुम खुद उस लड़की को और ज्यादा घटिया चीजें बोलने लगो, उसको पब्लिकली स्लट शेम करो, उसकी फैमिली को ड्रैग करो? क्या ऐसे सुधरेगी सोसाइटी, या ये खुद एक और क्राइम नहीं है? सबसे डिस्टर्बिंग बात ये है कि ये सब करने वाले लोग रियल लाइफ में बहुत डरे हुए हैं, इनसिक्योर हैं और कॉवर्ड हैं। ये ऑनलाइन एनोनिमिटी में छुपकर समझते हैं कि अगर कोई लड़की उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है तो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। और जब किसी लड़की का जवाब या एटीट्यूड इन्हें अच्छा नहीं लगता तो ये लोग सोचने लगते हैं कि अब तो कुछ भी भेजना अलाउड है। ये लोग सोचते हैं कोई कुछ नहीं करेगा, और इसी सोच की वजह से इनको इग्नोर नहीं, इनके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन करना चाहिए। ये ट्रोलिंग नहीं है, ये वायलेंस है। मुझे अच्छा लगा कि अपूर्वा इस चीज पर चुप नहीं बैठी, उसने ये चीज शेयर करी और सबको मुंह तोड़ जवाब दिया। जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही थी ना, तो मैंने रेडिट पर कुछ कमेंट्स पढ़े जो कुछ इस तरह के थे। दिस वीडियो जस्ट मेड मी रियलाइज द स्टेट ऑफ आवर कंट्री बिकॉज it's so insane that such heinous crimes like rapes and acid attacks are so normalized in our country against anyone, not talking about a particular gender but literally anyone. And the government and all the management found themselves giving literally zero amount about any of such serious life-threatening crimes, but are so quick to make such a big deal about literally comedy shows. No amount of shit can convince me that this is not planned, because someone really big has to be behind all this, because it's just so mind-baffling. So many insanely inhumane crimes happening in the country, but all the management and media decides to give importance to what? Stand-up comics and their shows. Makes me question so many things about our India. We, the citizens, are joke at this point. So glad she did not act like nothing happened and is vocal about how utterly disgusting people near us can be, and how cyber police won't lodge an FIR who stalk her, bully her, give her brutal threats. Nor would media channel cover this. Can't people feel what would happen if the women of their family, women they love, were threatened like this? Are we also insensitive? मुझे पता है कि जब लोग मेरी ये वीडियो देखेंगे तो कुछ लोग ये कहेंगे कि मैं अपूर्वा की साइड ले रही हूँ, या मुझे सूडो फेमिनिस्ट का टैग दे देंगे। पर मैं ना उसकी फैन हूँ, ना ही ब्लाइंडली सपोर्ट कर रही हूँ। मुझे उसके कुछ एक्शंस पसंद नहीं आए थे, और अगर फ्यूचर में कुछ गलत करती है तो मैं उसके खिलाफ बोलने से बिल्कुल नहीं हिचकूंगी। लेकिन अभी जो उसके साथ हो रहा है उस पर बात करना बहुत जरूरी है। उसने जिस तरह अपनी स्टोरी शेयर की उसके लिए एक्नॉलेजमेंट बनता है। गलतियां और इनजस्टिस दोनों अलग अलग दिखना चाहिए। और हाँ, उसने अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांग ली है। सो डू यू गाइस थिंक द वे पीपल ट्रीट अपूर्वा वाज फेयर, और हैव वी फॉरगॉटन हाउ टू बी ह्यूमन? Let me know in the comments below. And if you guys connected with this video even a little, like, share and subscribe. See you in the next video. Thank you.